अच्छा ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अब फ़िलहाल जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें बहुत कम टाइम बच रहा है, लगभग 40 दिन है हमारे पास। 15 दिसंबर से उसकी डेट दी है। तो इतने कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं और कितना अच्छे से अच्छा सोच के अपने लिए रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो मेरा अभी आप कम से कम एक तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रैक्टिस सेट पिछले 10 सालों के आप ले सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन भी काफ़ी साइट पे भी आजकल मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, आपको मालूम है बहुत सारी साइट हैं। किसी भी एक का आप ले लीजिए और उसमें आप मॉक टेस्ट डेली कम से कम 2 लगाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अपने आप को जानना ही सबसे अच्छा वो रिज़ल्ट, मेन रिज़ल्ट वही है कि आप कितना अभी तक पढ़ पाए हैं। तो 2 घंटे का टाइम, 3 घंटे का टाइम तुम्हें देना है उसके लिए। 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का वो एग्ज़ाम है। 90 मिनट्स बिल्कुल आपको शांत होके सब कुछ फ़ोन अपना साइड रख के जो भी है उसमें देना है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं। ये सोच के देना है कि यार ये तुम्हारा मेन एग्ज़ाम है, यही चल रहा है तुम्हारा मेन एग्ज़ाम। उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। तो उसको बाद उसका आप देखिए कौन से कितने क्वेश्चन तुमने गलत करे हैं, कितना सही हुआ है, मैं कितने पानी में हूँ, ये आप जान सकते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं कितने क्वेश्चन नेगेटिव में मेरे जा रहे हैं। आप उस पर काम कर सकते हैं कि ज़्यादा नेगेटिव हम नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है हमारा 1/3 का। 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाएंगे तो एक आपका सही भी कट जाएगा। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना कि जितने भी क्वेश्चन करें अच्छा कोशिश हो कि अब वो सब सही क्वेश्चन हो। मोस्टली तुक्का वुक्के पे ज़्यादा भरोसा ना करें, तुक्का ना मारें। वो आपका जो सही क्वेश्चन आपने कराया वो भी आपका गलत हो जाएगा, तो उसके भरोसे आप नहीं जा सकते। अगर आपके मेरा मैथ रीजनिंग में आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा क्या क्वेश्चन सही है, 90% आपको मालूम पड़ ही जाता है कि ये सही है या गलत है। जीएस में आप रिस्क नहीं लो, तो मेरा तो ये मानना है अगर क्वेश्चन थोड़े कम भी अटैम्प्ट हो तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए उसके ऊपर। अभी क्या है, 1-2 सीजन लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। उसमें क्या है, उसमें जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होती है उसके ऊपर उसके नंबर बहुत अच्छे आपके इंक्रीज हो सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो अभी आप 40 दिन हमारे बचे हैं हमारे पास, तो आप कर सकते हैं सुबह शाम कोई भी एक दिन आप टाइम ले सकते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि टाइम एक ऐसा टाइम होना चाहिए जो एग्ज़ाम टाइम होता है, ताकि उसको उसके हिसाब से अब अपने आप को एडजस्ट कर सके कि इसी टाइम मेरा एग्ज़ाम होता है और इसी टाइम में पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप रात के 12 बजे सेट लगाए रहे हैं तो 12 बजे तो एग्ज़ाम होता नहीं है। तो वो बहुत हद तक अब तुमको हेल्प करेगा कि सुबह की शिफ्ट रहती है, दोपहर की शिफ्ट रहती है, शाम की शिफ्ट रहती है, उसके अकॉर्डिंग तुम सेट लगाओ, बैठो आराम से। उसके बाद देखो कितने क्वेश्चन गलत हुए सही हुए। जो पोर्शन आपका गलत हुआ है उसको तुम उन क्वेश्चनों को नोट कर लो कि ये मेरे क्वेश्चन गलत हैं, वो तो तुम्हें उसी दिन सेम दिन पूरा तैयार करने ही करना है। उसके बाद उस वाले पोर्शन को आपको दिन में पढ़ना है। ये बस आपको इस 40 दिन के अंदर में करना, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके वाला पोर्शन हो। तो जितना भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नया मैं चाहता हूँ कोई नया अब ज़्यादा ना पढ़ें, आप जो आपने पढ़ लिया उसी को बस प्रैक्टिस सेट में आप उतारें। नया आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स नया पढ़ सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू रख लो। जीएस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो 40 दिन में आराम से तुम्हारा काफ़ी टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग तो अब जो बच्चे कर ही चुके होंगे तो अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। अब लास्ट टाइम में अभी नया पढ़ोगे तो वो नुकसान तुम्हारा हो सकता है उसमें। उससे अच्छा जो आपने पढ़ लिया उसी को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और बाकी इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, और माइंड को अपना एक जगह सेंटर में करके उसको काम करें, और कोई ज़्यादा प्रेशर में आके एग्ज़ाम ना दें। और अपने ऊपर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो बहुत अच्छे से हो सकता है सब कुछ। डर के रहोगे तो जो आता हुआ क्वेश्चन भी है वो भी गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें लगेगा कि अब सबसे बड़ी निगेटिव चीज़ों के बारे में बात ही मत करो। तुम्हारे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 10 तैयार नहीं हुए, तो तुम ये मत सोचो कि 10 तैयार नहीं हुए, तुम ये सोचो कि मेरे 90 तैयार हैं। 10 के बारे में मत सोचो। मान लो मैथ में 15 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर तुमको नहीं आते तो तुम उन्हें छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है। अगर तुम्हें 2 चैप्टर नहीं आते तो उसकी टेंशन लेकर तुम बिल्कुल भी मत करो। तुम ये सोचो कि मुझे 13 आते हैं तो मैं 13 में ही अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करूँगा। सेम रीजनिंग में भी 1-2 टॉपिक होता है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आप उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आप अपना दे सकते हैं। और बाकी जीएस और करंट अफेयर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें।
अभी 40 दिन बचे हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी टाइम आप अपना प्रैक्टिस सेट में दोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो दिन में 6-7 घंटे तुम्हें बस देने हैं 24 घंटे में से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मेरा मानना ये है अभी आगे का बिल्कुल भी ट्राई ना करें, प्री एग्ज़ाम को पहला फर्स्ट स्टेप माने, ये क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम के लिए बाद में आप तैयारी शुरू कर दो। और बाकी मेरी तरफ से आपके लिए मेरी तरफ से आपके लिए गुड लक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और एक अंदर अपने जुनून हो नौकरी का तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बिना जुनून के कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो ये एनटीपीसी देंगे उसके बाद फिर आएगा, ऐसे तो फॉर्म तो निकलते रहेंगे और तुम यहीं रहोगे। तो ये लास्ट अपना जो भी है उसमें ही देना है तुमको कि यही है जो भी कुछ है। और बाकी जॉब अच्छी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी में और भी बहुत सारी जॉब होती हैं, 10-12 पोस्ट हैं, तो वो मेरिट के हिसाब से जो आपको नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो फ़िलहाल मेरा तो वही था कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, उस पर फोकस करो। कुछ चीज़ें सभी में कमज़ोर कुछ ना कुछ होता है, किसी का कुछ कमज़ोर होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, कोई परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो बस मेरा यही मानना है कि अभी जो भी तुम्हें अपना सबको अपना स्ट्रॉन्ग मालूम होना चाहिए कि मैं किस सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ है, उसको और अच्छे से ज़्यादा उसको परफेक्ट करो। मैथ रीजनिंग 60 नंबर की आएगी, उसमें से तुम ट्राई करो कि मैं 50-55 तक मैं नंबर लाऊं, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर वो हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है तो मेरी तरफ से आपको बहुत गुड लक है। और अच्छे से एग्ज़ाम दें, बिना प्रेशर के पढ़ें, और सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत सोचो। आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। 35,000 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो बस, और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कुछ हमसे गलती हुई है या हम कुछ तुम्हें नहीं बता पाए तो हम कोशिश करेंगे आपको हम अगली वीडियो में उसे और अच्छे से क्लियर करके आपको बता सकें। बाकी स्टेशन मास्टर की वर्किंग क्या है क्या नहीं है उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि साइको एक स्टेशन मास्टर के लिए एक टेस्ट होता है साइको, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ से करना है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में जैसे जैसे इस एग्ज़ाम का ये चलेगा, मेंस चलेगा, साइको का टाइम आएगा, मैं उस टाइम पे बताऊंगा कि मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, मेडिकल में क्या होता है, साइको में क्या पूछते हैं, मेंस में क्या पूछते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप बस प्री एग्ज़ाम है, बस आपका वही टारगेट होना चाहिए कि यही मेरा सब कुछ है, ये समझ के तुम पढ़ो, ये लास्ट है और बार बार एग्ज़ाम नहीं देना, इसी में जी तोड़ के मेहनत लगा दो तुम, सब अच्छा हो जाएगा।